सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 4 आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कुछ स्टील में कुछ अगर एलॉइंग एलिमेंट डाल देते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का चेंज आता है। जैसे कि मैंने क्रोमियम का बताया था कि क्रोम मतलब कोर्जन, तो क्रोमियम डालेंगे तो कोर्जन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। मीन्स उस पर कोर्जन लगना कम हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम के बाद लगेगा। और वेनेडियम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और टंगस्टन रेड हॉट हार्डनेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेड हॉट हार्डनेस का मतलब होता है कि जब मेटल पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो मेटल रेड हो जाएगा बट मेल्ट नहीं होगा। यूजली मेटल जब रेड होते हैं तो मेल्ट होने की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, बट टंगस्टन अगर हम किसी में मिलाए तो वो मेटल रेड हो जाएगा बट मेल्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं रेड हॉट हार्डनेस, मतलब हाई टेम्परेचर पे सस्टेन रहना। तो ये जो एलिमेंट्स है, अगर हम इनको स्टील में मिलाए, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है। स्टील स्टील दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन कार्बन स्टील, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन होता है, और एक होता है एलॉय स्टील, जिसके अंदर हमने प्लेन कार्बन स्टील के अंदर कुछ एलॉइंग एलिमेंट डाल दिए। जैसे कि क्रोमियम था कोरोजन से बचने के लिए, मोलिबेडनम और ये टंगस्टन, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट डाल दे तो वही स्टील आपका क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलॉय स्टील में। अब सवाल है कि चलिए हमारे पास प्लेन कार्बन स्टील था, अच्छा खासा था, प्रॉपर्टीज़ दे रहा था, फिर ये एलॉइंग एलिमेंट डालने का मतलब हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए होता क्या है कि जो हमारे प्लेन कार्बन स्टील होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मशीन करना, लाइक टूल अगर हम यूज़ करें कोई भी प्लेन कार्बन स्टील से, तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए अगर लगभग 450 टेम्परेचर तक अगर हम टेम्परेचर को पहुंचा दें तो आपके जो ये प्लेन कार्बन स्टील है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनका आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे उतने टेम्परेचर पे। दूसरा, प्लेन कार्बन स्टील में कोर्जन लगने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, ये जो आपके एलिमेंट होते हैं, जो प्लेन कार्बन एलिमेंट है, इनमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे मशीनिंग की प्रॉपर्टी कम होती है। तो अगर हमें इनकी उन्हीं प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, मतलब एलिमेंट को और अच्छा बनाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एलॉइंग एलिमेंट डालते हैं। तो बेसिकली रीज़न क्या था, क्योंकि जो प्लेन कार्बन स्टील आर अनसुटेबल फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, मीन्स हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा, ये लगभग ना जो आपके एलॉय स्टील है, ये आपके 600 डिग्री सेल्सियस तक भी सस्टेन रहते हैं, मतलब इतने टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद भी आपके मेल्ट नहीं होते। सोचिए 600 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा स्पीड पे काम कर सकते हैं, किसके मुकाबले, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जितनी स्पीड पे काम कर सकता है ना, उससे 2 से 3 गुना स्पीड पे आपका ये एलॉय स्टील वर्क कर सकता है, ठीक है। तो एलॉय स्टील का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि एलॉय स्टील होता क्या है। तो लिखिए, द स्टील विच हैव some other elements like chromium, tungsten, vanadium, etc. other than carbon other than carbon which determine the characteristic of steel which determine the characteristic of steel are called alloy steel। मतलब कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट होंगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे। देखिए प्लेन कार्बन स्टील में जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे वो सिर्फ कार्बन परसेंट बता रहा था, लाइक कार्बन परसेंट कम है तो सॉफ्ट होगा, कार्बन परसेंट ज़्यादा है तो हार्ड होगा, सिर्फ कार्बन ही बता रहा था उसकी प्रॉपर्टीज़ को। बट यहाँ एलॉय स्टील में कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट जो हम उसमें डालेंगे लाइक क्रोमियम, वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूँ, जो आपकी स्टील है एलॉय स्टील, यूजुअली आपके सिलेबस में है एक तो हाई स्पीड स्टील, एक स्टेनलेस स्टील, एक सिलिकॉन स्टील और एक स्प्रिंग स्टील, ठीक है। ये स्टील्स है आपके सिलेबस में, तो हम इन चारों को करेंगे। तो सबसे पहला हम लिखते हैं हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील को लिखते हैं, हाई स्पीड स्टील इज यूज्ड फॉर मशीनिंग पर्पस
इट सस्टेन at high temperature as 600 degree Celsius. And there are three type of high speed steel. तीन टाइप के आपके हाई स्पीड स्टील होते हैं, लिख लीजिए ये तीन है। 1841 हाई स्पीड स्टील, मॉलिबेडनम हाई स्पीड स्टील और सुपर हाई स्पीड स्टील। देखिए हाई स्पीड स्टील जो है आपका, जिसको हम HSS बोलते हैं, इसके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है 18:4:1, जिसमें 18 होता है आपका टंगस्टन, इसमें 4 होता है आपका क्रोमियम और 1 होता है आपका वेनेडियम। टंगस्टन इसको देता है रेड हॉट हार्डनेस। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि रेड हॉट हार्डनेस क्या होता है, लाइक मेटल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रेड हो जाएगा बट मेल्ट नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं ना कि अगर हम कोई टूल यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जब वो मशीनिंग हो तो उतने टेम्परेचर पे वो रेड हो जाए बट मेल्ट ना हो। अदरवाइज़ यूजली मेटल जब रेड होते हैं ना तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं, टूटना स्टार्ट कर जाते हैं, बट ये इसके साथ नहीं होता। किसकी वजह से? टंगस्टन की वजह से। क्रोमियम कोरोजन से बचाता है, क्योंकि हम मशीनिंग करते हैं तो हम कुछ कटिंग फ्लूइड भी यूज़ करते हैं जो कि चिप्स को रिमूव करने के लिए या कूलेंट की फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो अगर हम कोई लिक्विड यूज़ करेंगे वहाँ पे तो उस पर जंग लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यूजली हम क्या यूज़ करते हैं? क्रोमियम। और नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, उसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो तीन टाइप के आपके थे, जिसमें आप 1841 को लिख लीजिए कि 1841 में टंगस्टन है 18%, 4%, 1%। ठीक है, और कार्बन कंटेंट है 0.75%। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे मॉलिबेडनम हाई स्पीड स्टील। देखिए बेसिकली क्या था, जो टंगस्टन था वो यूजली बहुत कॉस्टली मटेरियल है। अगर हम टंगस्टन मिलाते हैं तो हमें उसके जो कॉस्ट है हाई स्पीड स्टील की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम वहाँ सेम प्रॉपर्टी पाने के लिए हम उसमें मॉलिबेडनम मिलाते हैं। देख लीजिए मॉलिबेडनम 6% मिलाने से टंगस्टन जहाँ 18% लगाना था वहाँ सिर्फ 6% टंगस्टन डालना पड़ रहा है। तो टंगस्टन अगर कम परसेंट का हो गया तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो इसलिए हम मॉलिबेडनम यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आप मॉलिबेडनम 6%, टंगस्टन 6, क्रोमियम 4 और मेरेडियम 1। ओके, अब नेक्स्ट है सुपर हाई स्पीड स्टील। देखिए सुपर हाई स्पीड स्टील का मतलब क्या हुआ, इसका नाम भले ही हाई स्पीड स्टील है बट जब इसे बनाया गया था ना उस समय जो स्पीड थी उसके हिसाब से ये हाई स्पीड स्टील था। बट आज के टाइम में उस समय के मुकाबले हमने स्पीड को उससे 2 गुना 3 गुना स्पीड या 4 गुना स्पीड बढ़ा चुके हैं। तो आज के टाइम में हाई स्पीड स्टील यूजली हमारे लिए हाई स्पीड पे यूज़ नहीं करते, हम उसको लो स्पीड पे यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें हाई स्पीड बनाने के लिए उसके अंदर कुछ एलिमेंट और मिलाने पड़े, जिसको हम बोल देते हैं सुपर हाई स्पीड स्टील, जो कि एक टंगस्टन है। टंगस्टन मिलाते हैं उसके अंदर 20%। तो टंगस्टन को अगर हमने 20% कर देते हैं तो उसमें रेड हॉट हार्डनेस की प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज अप होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टंगस्टन 20%, क्रोमियम 4, वेनेडियम 2 और कोबाल्टम 12% डाल देते हैं। देखिए यहाँ हमने सिर्फ ये देखा है कि तीन टाइप के आपके हाई स्पीड स्टील थे। अब इन सब के हम यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस एक में ही लिखेंगे क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछेगा राइट द यूजेस ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो यूजेस लिखते हैं। पहला लिखना, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रिल एंड रीमर। देखिए ड्रिल हाई स्पीड स्टील यूज़ करते हैं, ड्रिल एंड रीमर। नेक्स्ट, यूज फॉर टूल्स फॉर लेथ, प्लेनर एंड शेपर। ठीक है, मतलब लेथ, प्लेनर और शेपर के जो टूल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड स्टील से। और लिखना, यूज फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, और जो आपका सुपर हाई स्पीड स्टील है वो होगा यूज फॉर हैवी कटिंग ऑपरेशन। ओके, तो ये सारे यूजेस आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो आपसे पूछेगा यूजेस ऑफ हाई स्पीड स्टील, तो ये यूजेस आप लिख देंगे। नेक्स्ट लिखिए स्टेनलेस स्टील। बेसिकली स्टेनलेस स्टील आपका क्या होता है, हमारा जो स्टील है उनमें प्रॉब्लम जो होती थी, यूजली हर मेटल में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कोरोजन की। तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए या ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी ये हो कि वो कोरोजन को रेजिस्ट करे। तो वहाँ हमने बनाया स्टेनलेस स्टील। तो
इसमें आप लिखिए, सो लिखिए इसमें स्टेनलेस स्टील इज आल्सो कॉल्ड कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील. इट्स alloying element, इट्स मेजर alloying element इज क्रोमियम. ऑब्वियस है कि कोरोजन रेजिस्टेंस होगा तो मेजर alloying element कौन होगा इसमें? क्रोमियम होगा. ठीक है. इट इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील एंड स्टेनलेस स्टील इज क्लासिफाइड एज फॉलोज. 3 टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं आपके, ऑस्टेनेटिक, फेरेटिक और मार्टेंसिटिक. ये 3 है, ये आप लिख लीजिए. देखिए ये जो आपका स्टील है ना, ये ऑस्टेनाइट, फेराइट, मार्टेंसाइट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. उसमें हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी आप जस्ट लिख लीजिए. अगले तीनों को लिखने के बाद लिखना 18-8 स्टेनलेस स्टील, लिखना 18-8 स्टेनलेस स्टील. यूजली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं 18-8 स्टेनलेस स्टील. अब इसमें 18 है क्रोमियम और 8 है निकल. तो लिखना 18-8 स्टेनलेस स्टील कंटेन 18% क्रोमियम एंड 8% निकल. ठीक है. तो मोस्टली हम इस स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं 18-8. ओके. यूजली ये क्रोमियम और निकल दोनों के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस, मिस कोरोजन से बचाने में हमारी मदद करता है. ठीक है. और अगर मैं आपको यूजेस बताऊं तो आप यूजेस लिखिए इसके. दिस स्टील आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप शाफ्ट. ठीक है. और स्क्रू नट बोल्ट, ट्रांसपोर्ट टैंक, मिल्क कैन, कुकिंग यूटेंसिल. ठीक है. और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजेक्शंस, वो भी इससे बनते हैं. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके. तो आपने ये चीज़ नोटिस करी हुई है कि ये इनकी जो मैंने आपको जो यूजेस लिखवाया है, वो हर यूजेस वो है जहाँ यूजुअली पानी इनके कांटेक्ट में आता होगा. जैसे कि पंप शाफ्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ कोर्जन लगे, वहाँ जंग लगे, क्योंकि वो शाफ्ट फिर ख़राब हो जाएगा. स्क्रू नट में भी अगर जंग लगेगा उस पॉइंट पे तो कोर्जन लगने के चांस बढ़ जाएंगे. उसके अलावा एक और हमने बोला था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो हमारे है क्या बोलते हैं इनको, इंजेक्शंस, जिससे सर्जरी होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते इन पे जंग लगे, क्योंकि अगर जंग लगेगा तो सेप्टिक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और दूसरे कटलरी भी, जो हमारी ये चम्मच होती है या हमारे ये बर्तन होते हैं, वो यूजुअली कुछ बर्तन हमारे स्टील के भी बनाए जाते हैं, वो इस वाले स्टील के होते हैं हमारे, फेराइट स्टेनलेस स्टील. ओके. बस आपको यूजेस लिखने, तो यूज़ आप कम से कम 6 यूज़ याद होने चाहिए आपको. नेक्स्ट है सिलिकॉन स्टील. ओके. तो लिखिए, यूजुअली सिलिकॉन स्टील की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन स्टील कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ाता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसकी इम्पार्ट स्ट्रेंथ. बेसिकली हम बोल सकते हैं उसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है और फटीग रेजिस्टेंस. तो ये सिलिकॉन को मिलाने से हमारे कार्बन की ये प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है. कौन कौन सी? आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इम्पार्ट स्ट्रेंथ और फटीग रेजिस्टेंस. तो लिखना. और ध्यान रखना, जो सिलिकॉन हम मिलाते हैं स्टील में, वो लो कार्बन स्टील में मिलाते हैं. ठीक है. लो कार्बन स्टील में, क्योंकि अगर हम हाई कार्बन में मिलाएंगे जिसमें कार्बन परसेंट ज़्यादा है, तो वो सिलिकॉन कार्बन के साथ मिल जाएगा और सिलिकॉन कार्बाइड बना देगा, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा. तो लिखिए, सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील, and silicon improve electrical property of steel, impart strength, fatigue resistance. बेसिकली इम्पार्ट स्ट्रेंथ से वो उसकी हार्डनेस की बात कर रहा है, और वो टफनेस की बात कर रहा है. टफ मीन्स जब उस पर कोई इम्पैक्ट फोर्स लगेगा और उस इम्पैक्ट फोर्स के टाइम में आपका जो स्टील है वो उसको फोर्स को झेल ले. ठीक है. तो सिलिकॉन स्टील के टाइप देखते हैं. स्ट्रेट सिलिकॉन स्टील और सिलिकॉन मैग्नीशियम स्टील.
ठीक है। और सिलिकॉन क्रोम स्टील और सिलिकॉन ट्रांसफॉर्मर स्टील, 4 टाइप के आपके सिलिकॉन स्टील होते हैं। ठीक है, सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है, कार्बन परसेंटेज में सिलिकॉन परसेंट, बट इतना ध्यान देना कि इनके अंदर हम सिलिकॉन मिलाते हैं इनके ये प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब हम लिखते हैं इसके यूजेस लिखिए। फर्स्ट यूज़ है मेकिंग लेमिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के लेमिनेशंस। नेक्स्ट, मेकिंग टेलीफोन एंड लाउड स्पीकर डायफ्राम। नेक्स्ट, मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने बोला ना कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट है, और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, मेकिंग लीफ स्प्रिंग एंड कॉइल स्प्रिंग। जो हमारे लीफ स्प्रिंग होते हैं ना, आपने शायद गाड़ियों में पीछे देखा होगा कि इस टाइप के स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, उसमें कॉइल स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग यूज़ नहीं होता जो हमारे बाइक के पीछे, उसमें ये स्प्रिंग होता है। तो ये स्प्रिंग हमारे इसी से बनते हैं, कौन से, सिलिकॉन स्टील से। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, यूज्ड इंटरनल कंबशन इंजन वॉल्व। इंटरनल कंबशन इंजन वॉल्व, जो इंजन के वॉल्व होते हैं ना, इनलेट और आउटलेट वॉल्व, जो ओपन और खुलते और बंद होते हैं, क्योंकि उनमें ना एक इम्पैक्ट फोर्स लगता है, अचानक से धक्का लगता है जब भी कंप्रेशन होता है, तो वो जो धक्के को झेल सके, इसीलिए हम उसमें ये सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं उसे। और एक प्रॉपर्टी और लिख लेना, इट हैज़ इंक्रीज्ड, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये यूज़ लिखना है हमें, इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर के कोर में। तो बेसिकली सिलिकॉन स्टील हम यूजली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चाहिए हो। जो स्टील की वायर्स होती है वो हम सिलिकॉन स्टील से ही बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। कॉपर वायर अगर हम वहाँ यूज़ करेंगे, आप सोचेंगे कॉपर वायर होती है उसे यूज़ कर लेंगे, तो कॉपर वायर इतने टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। कॉपर वायर इतने टेम्परेचर पे आते ही मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, इसीलिए हम स्टील की वायर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका स्प्रिंग स्टील। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन स्टील स्प्रिंग को बनाने में यूज़ होता है। तो जो हमारा स्प्रिंग स्टील है उसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए उसका फ़ायदा ये है कि स्प्रिंग स्टील ना हमारा सस्ता होता है, हमारा कॉस्ट उसकी बहुत कम होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना सिलिकॉन स्टील से ज़्यादा अच्छी स्प्रिंग स्टील के अंदर रेजिलेंस प्रॉपर्टी होती है। रेजिलेंस मीन्स जैसे हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग दब जाता है, अब हमने फोर्स लगाया, हमारी वो एनर्जी कहाँ चलेगी, वो एनर्जी स्प्रिंग ने एब्जॉर्ब कर ली और फिर स्प्रिंग वापस एनर्जी को छोड़ देता है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देना और फिर बाद में छोड़ देना, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिलेंस। आपके जो पेन होते हैं वो जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, आप उसको पीछे से प्रेस करते हो तो स्प्रिंग दब जाती है, और जैसे ही आप उसको फिर से प्रेस करते हो तो पेन वापस पीछे की तरफ आ जाता है, तो स्प्रिंग अपने आप को पीछे की तरफ एनर्जी को रिलीज़ कर देती है। तो इस प्रॉपर्टी को रेजिलेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो स्प्रिंग स्टील है उसके अंदर ये रेजिलेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप लिख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टी चाहिए, इट कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, इट्स कॉस्ट इज़ रीजनेबल, एंड इट हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगेंस्ट शॉक। मतलब जब झटका लगे ना, शॉक हो, उस समय इसकी जो आपकी इफेक्ट है वो उस इफेक्ट को झेल सके। ठीक, इसमें लिखिए, स्प्रिंग स्टील हैव 5 टाइप। फर्स्ट इज हाई कार्बन स्टील, सेकंड इज क्रोम वेनेडियम स्टील, थर्ड इज सिलिकॉन मैग्नीशियम स्टील, फोर्थ सिलिकॉन क्रोम स्टील, फिफ्थ है मैग्नीशियम क्रोम स्टील। देखिए 5 टाइप के स्टील यहाँ लिखे हुए हमने, आप वीडियो को पॉज करके ये पाँचों के पाँचों लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी परसेंटेज कार्बन 6 से 11। हाई कार्बन स्टील क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा, देख सकते हैं आप। क्रोम वेनेडियम स्टील क्यों बोला, क्योंकि उसमें क्रोमियम और वेनेडियम होगा। सिलिकॉन मैग्नीशियम क्यों, क्योंकि उसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम होगा। अब देखिए सिलिकॉन पीछे भी यूज़ किया था ना, तो सिलिकॉन इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बढ़ा देता है जो कि होती है हमारे रेजिलेंस प्रॉपर्टी। और मैंगनीज क्रोम स्टील मीन्स जिसके अंदर आपका मैंगनीज और क्रोमियम होता है। ओके, तो ये तो आपका था स्प्रिंग स्टील के बारे में। अब हम इसके यूजेस लिखते हैं, तो यूजेस लिखिए,
इट हैज़ हाई फटीग स्ट्रेंथ, इट हैज़ गुड रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। रेजिलियंस मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, स्प्रिंग का यही काम होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जब ज़रूरत हो तब उसे छोड़ दे। इट हैज़ गुड रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ, इट पजेस गुड टफनेस, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर coil and leaf spring, coil COIL, coil and leaf spring. Next, it is used for making automobile valve spring. Automobile means आपने शायद IC इंजन पढ़ा होगा, तो उसमें इनलेट और आउटलेट वाल्व जो स्प्रिंग से खुलता है उस पर एक स्प्रिंग लगी रहती है जो उसको फोर्स करती है नीचे की तरफ, तो वो स्प्रिंग भी इसी से बनती है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर हाई ग्रेड पर्पस स्प्रिंग। बेसिकली जितने टाइप के स्प्रिंग जो हम यूज़ करते हैं ना, वो सभी हम यहीं से बनाते हैं। नेक्स्ट, और एक इसका रीज़न है, इट इज़ चीप एंड ईजी टू मैनिपुलेट। मतलब एक तो सस्ता होता है और इसको जो शेप हमें देनी हो ना, वो शेप हम बड़ी इजीली दे सकते हैं। ओके, सो आई होप अपने 6 पॉइंट लिखिए हो, तो आप ये जितने भी पॉइंट है कम से कम 6 पॉइंट आपको सबके याद होने चाहिए। पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर, राइट द प्रॉपर्टीज़, या राइट द यूजेस ऑफ हाई स्पीड स्टील, राइट द यूजेस ऑफ स्प्रिंग स्टील, राइट द यूजेस ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो यूज़ आपको लिखने हैं, ठीक है, तो सभी के आप लिख सकते हो। और इनके लिए जो परसेंटेज है ना, तो जैसे कि आपका स्प्रिंग में आपका कार्बन परसेंटेज हाई, निकल और क्रोम स्टील है तो उसमें निकल और क्रोम की परसेंटेज क्या होगी, तो सिलिकॉन और क्रोम है तो सिलिकॉन की परसेंटेज क्या होगी। ये परसेंटेज जस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज है आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ये परसेंटेज किसी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा फेरस एलिमेंट हो गया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कहाँ से, पिग आयरन से। पिग आयरन आपका 3 टाइप से था, कास्ट आयरन, स्टील और रॉट आयरन। कास्ट आयरन हमने पढ़ा था कौन कौन से, 4 टाइप के कास्ट आयरन हमने पढ़े। कौन कौन से कास्ट आयरन थे हमारे, एक तो ग्रे कास्ट आयरन, और एक वाइट कास्ट आयरन, एक मेलेबल कास्ट आयरन, और उसके बाद नॉड्यूलर कास्ट आयरन। और स्टील आपके 2 टाइप के थे, कौन कौन सा, लोअर वो प्लेन स्टील, प्लेन के बाद सेकेंड आपका कौन सा था, आपका एलॉय स्टील, अभी हमने कंप्लीट किया है। प्लेन स्टील कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे, वो यूजली 4, एक डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील, और जिसको हम दोनों को लो कार्बन स्टील भी बोलते थे, और मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। उसके बाद हमें प्लेन कार्बन स्टील के बाद एलॉय स्टील पे आए, तो एलॉय स्टील में हमने कितने स्टील पढ़े, 4। फर्स्ट इज़ हाई स्पीड स्टील जो कि टूल के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ आपका स्टेनलेस स्टील जो कि वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें कोरोजन से बचना हो। ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील वही स्टील है जिससे हम हमारी जो रेज़र ब्लेड्स होती है वो बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। और नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन स्टील, जो कि सिलिकॉन स्टील की प्रॉपर्टी क्या है कि जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चाहिए हो तो वहाँ हम सिलिकॉन स्टील को यूज़ करेंगे। और अगला क्या है हमारा, लास्ट था स्प्रिंग स्टील। तो यूजुअली जितने भी स्प्रिंग होते हैं वो उसी स्प्रिंग स्टील से ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम अपना नॉन फेरस मीन्स एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप अपने नोट्स बनाइए और ये चैप्टर कंप्लीट करिए।